स्टूडेंट्स, आज हम मौर्य वंश के संस्थापक प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिन्होंने मगध पर 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक साहित्य में सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स कहा गया है। स्ट्रेबो व जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स, एरियन व प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स तथा फ्लिकार्कस ने सेंड्रोकोटस कहा है। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी लेखों में अनेक नाम मिलते हैं, जैसे कि सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोप्टस। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। मुद्रा राक्षस में चाणक्य की इस योजना का वर्णन मिलता है। ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, जैन एवं बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया गया तथा ग्रीक साहित्य में उसे निम्न कुल का नहीं बल्कि निम्न परिस्थितियों में जन्मा हुआ बताते हैं। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में उसे वृषल अर्थात निम्न कुल का कहा गया है। महावंश के अनुसार कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जम्बू द्वीप अर्थात भारत का शासक बताया। यूनानी लेखक प्लूटार्क व जस्टिन के अनुसार उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। प्लूटार्क व जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सिकंदर से भेंट का भी उल्लेख किया है। (305 ईस्वी पूर्व) चंद्रगुप्त मौर्य ने सीरिया के ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया और पराजित करने के फलस्वरूप दोनों में संधि हुई। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया तथा 4 प्रांत एरिया, जिसको हेरात कहा जाता है, अराकोसिया, जिसको वर्तमान में कंधार, जेड्रोसिया, जिसको बलूचिस्तान, तथा पेरोनिस्डाई, जिसको वर्तमान में काबुल कहा जाता है, ये 4 राज्य चंद्रगुप्त को दहेज में दिए तथा मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। इसके बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए। सेल्यूकस के साथ हुए चंद्रगुप्त के इस युद्ध व संधि का वर्णन यूनानी लेखक एपियानस करता है। स्ट्रेबो ने इस वैवाहिक संबंध का वर्णन किया है। विशाखदत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में भी इस युद्ध व हेलन से चंद्रगुप्त के विवाह का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य पहला भारतीय शासक था जिसने एक विदेशी शासक को पराजित किया तथा विदेशी राज्य या देश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त ने उत्तरी पश्चिमी में हिंदुकुश पर्वत तक अपनी सीमा का विस्तार कर सर्वप्रथम भारत की वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया, जिसके लिए 18वीं-19वीं शताब्दी में अंग्रेज भी संघर्षरत रहे। यह कथन विसेंट स्मिथ का है। चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक साम्राज्य विस्तार में हिमालय क्षेत्र के प्रवर्तक नामक शासक से सहायता प्राप्त की। दक्षिण में उसका साम्राज्य मैसूर तक फैला हुआ था तथा अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने जैन मुनि भद्रभाव से दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला मैसूर में 298 ईस्वी पूर्व सलेखन अर्थात उपवास द्वारा देह का त्याग किया।
जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के अनुसार चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार किया। उसने दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथों अहनानूर एवं मुरनानूर से प्राप्त होती है। मामूलनार नामक संगमकालीन कवि भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में भीषण अकाल पड़ा। इसकी पुष्टि जैन ग्रंथों से होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के महास्थान व सोहगोरा अभिलेख से अकाल से निपटने के प्रबंध पर प्रकाश डालते हैं। ये दोनों अभिलेख पश्चिम बंगाल या बंगाल से प्राप्त हुए हैं। महास्थान अभिलेख से चंद्रगुप्त की बंगाल विजय की पुष्टि होती है। महास्थान अभिलेख में काकिनी अर्थात काकिनी नामक मुद्रा का उल्लेख भी मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के गवर्नर, जिसको राष्ट्रीय कहा जाता था, गवर्नर को पुष्यगुप्त वेश्य ने इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अर्थात प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त के काल में हुआ। इनके काल में इनके सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने इस झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, जिसमें इस झील का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम समय में मगध में 12 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ा और चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मगध का शासक बना, जिसका नाम था बिंदुसार, जिसने मगध पर 298 ईसा पूर्व से लेकर 274 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसे ग्रीक लेखों में अमित्रगात अर्थात अमित्रोकेटस कहा गया है। वायु पुराण में इनको मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो ये दूत भेजने की परंपरा, राजदूत भेजने की परंपरा प्राचीन काल से भी चली आ रही है और वर्तमान में भी एक देश दूसरे देश में अपना राजदूत भेजता है। लेखक स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यूनानी लेखक एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम को मैत्रीपूर्ण पत्र लिखकर 3 वस्तुओं की मांग की, जिनमें पहली थी मदिरा, दूसरी थी सूखी अंजीर और तीसरी दार्शनिक। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने दार्शनिक के अलावा अन्य वस्तुएं भिजवा दी तथा दार्शनिक के बारे में यह कहा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जा सकता। दिव्य अवदान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिनका दमन करने के लिए पहले उन्होंने अशोक को भेजा, उसके बाद दूसरी बार विद्रोह हुआ तब सुसीम को भेजा। बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था। चाणक्य बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री था। चाणक्य के बाद राधागुप्त प्रधानमंत्री बना। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। प्रसिद्ध विद्वान बुद्ध घोष द्वारा रचित सामंत पासादिका व सुमंगल विलासनी से एवं
आर्य मंजू श्री मूलकल्प से अशोक के जीवन की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके बारे में अध्ययन हम आगे करेंगे। तथा अशोका वदानमाला में उपगुप्त द्वारा अशोक को दिए गए धर्मोपदेश के बारे में जानकारी मिलती है, इसका भी अध्ययन हम आगे के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।